तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। अब कल उसमें संशोधन कर दिया, कारण बताओ में चले गए, बोले 1 साल के भीतर या तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी की, और अगर नहीं गिरी तो इमरजेंसी लग जाएगी, आपातकाल। क्यों लग जाएगा? बोले जनता बगावत कर देगी और उस बगावत को कुचलने के लिए मोदी इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी का काला अध्याय इंदिरा जी के साथ पैवस्त है, पैवस्त। उससे ज्यादा कलंकित अध्याय भारत के लोकतांत्रिक जीवन में कभी कोई न था, न है, न होगा। आपने अभी कहा कि राहुल जी की दादी ने इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी लगाई थी, हाँ लगाई थी, उसके बाद इलेक्शन जीते ना। आप भी तो कहते हो, आप मोदी पे इल्जाम लगा रहे हो, मोदी इलेक्शन जीत रहे हैं, इसका मतलब नजरिया समझो पब्लिक। बस आप लोग विपक्ष से पूछोगे, कभी प्रधानमंत्री से पूछ लो, कभी गृह मंत्री से पूछ लो जी, ठीक, बस यही पूछोगे। सलमान ने चंदन को मार दिया, चंदन ने। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ नूतरी के राष्ट्रवाणी चैनल से एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, एक तरफ जहां काकरोच आंदोलन वाला जो इंसान है वो जो है दिल्ली आने की बात कर रहा है और दिल्ली में एक बड़े आंदोलन छेड़ने की बात कर रहा है, वहीं इसी बीच जो है राहुल गांधी का बयान आ रहा है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश में जो है इमरजेंसी सिचुएशन होने वाली है और इसको कुचलने के लिए जो है मोदी देश में इमरजेंसी लगा देगा। मतलब जनता जो है सड़क पर उतरने वाली, इस तरह की जो है बातें करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी जी। तो उसी बात पे आज की डिबेट थी। आज की बहस में अमिताभ नूतरी जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तथ्यात्मक विश्लेषण किया है। अमिताभ नूतरी जी के जो है इंदिरा गांधी के इमरजेंसी वाले बयान से जो है राज शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देना करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को चलते हैं, मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। राहुल गांधी कह रहे हैं पूरा सिस्टम मुझे रिपोर्ट कर रहा है सरकार का, और अंदर की सारी सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, उनके परिवारों की, मंत्रियों की, अजीत डोभाल की, सब की। एक तो ये बात समझ नहीं आई, और दूसरा कि ऐसी आर्थिक सुनामी आएगी कि जनता बगावत कर देगी और उस बगावत को दबाने के लिए देश में इमरजेंसी लगाई जाएगी। ये राहुल जी की नई बिल्कुल लेटेस्ट भविष्यवाणी है। इस देश ने इमरजेंसी में कांग्रेसियों को गिरा गिरा के नहीं मारा, जबकि मारने का सारा लॉजिक बनता था क्या, कि जहां मिले वहां पीटो। इमरजेंसी हट जाने के बाद, इंदिरा जी की सरकार चली जाने के बाद भी, दुबे जी आप बताइए, आपके जिले में कांग्रेसी मारे गए? नहीं। एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, जालंधर, जबलपुर कहीं मारे गए? नहीं। क्या? जबकि मारे जानते हैं तो कोई बुरा नहीं मानता, वो कहते भाई तो इन्होंने कामी पिटाई वाले किए, पूरे देश को हो जेल खाना बना दिया। फिर भी जनता का छोड़ो, जान दो भाई, क्या जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे, ये कह के छोड़ दिया। राहुल जी को उस देश में ये दिख रहा है कि नहीं बगावत। आज आपकी बात से, कथी भी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं जी, ठीक। आपने अभी कहा कि राहुल जी की दादी ने इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी लगाई थी, हाँ लगाई थी, उसके बाद इलेक्शन जीते ना। आप भी तो कहते हो, आप मोदी पे इल्जाम लगा रहे हो, मोदी इलेक्शन जीत रहे हैं, इसका मतलब नजरिया समझो पब्लिक का। आप क्या कहोगे इस पे? 75 के बाद लगाई थी, और एक मिनट फिर आगे बढ़िए। जब इमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद चुनाव में गई थी, तो दादी की पार्टी नहीं हारी, दादी भी हार गए और चाचा भी हार गए, ठीक, और सब हार गए थे उसके। जी, उसके बाद सरकारें बनाई, ठीक है। यानी मेरा मानना है आप मीडिया का एतराज है, बाकी पब्लिक का एतराज नहीं। लोग गौहत्या माफ कर देते हैं, गौहत्या वाले को भी एक ही बार सिर मुड़ाते हैं उसका, बस वो भी इनविटेशन दे आएंगे। और दूसरी बात, मैं बहुत खुश नसीबी हूं कि आप चैनल चला रहे। आप अमित शाह जी की जगह गृह मंत्री नहीं थे, बस नहीं थे साहब। मेरी तो आपत्ति थी, मेरे जैसे पता नहीं कितने की आपत्ति। दूसरी बात हो गई मेरी। तीसरी बात, नावेद भाई की बात से आज इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि नावेद भाई ने कहा वो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे। साहब, जिस मोहल्ले में रह रहे हो वहां सिर्फ 3 दुश्मन बन जाए, 3 आदमी का डिप्रेशन आ जाता है। राहुल जी के संग तो कौन नहीं लगा है? आपसे लेके, आपसे मतलब मीडिया से लेके, चलो प्रवक्ता छोड़ दीजिए, तथा कथित वो तो है अनबायस होके बोलते हैं नावेद भाई। मैं आज इन्होंने बोला, रियल बोल दिया, जो भी बोलना था। विश्लेषक इधर सब तो हमें घेरे होते हैं। और अब एक बात और कहना चाहता हूं साहब, अभी कौन कह रहा था दुबे जी आपके साथ खड़े हैं समर्थन में, बिल्कुल कमर कस के। मैं बता रहा हूं दादा, केशव मौर्य बिना जीत के आए क्या? जीत के आए। और दूसरा वो क्या है, वो रामकिशन क्या है, वो क्या है? मैंने आज किसी चैनल पे बोला था, इन्हें सीरियस मतलब, ये सीरियस व्यक्ति कहां है भाई? हर समय छोटे बच्चे की तरह तो योगी जी मजाक करते हैं यार। एक सांसद को वो कतई बिल्ली, मेरे घर में मेरे बिल्ले की इज्जत ज्यादा है,
उतनी तो इज्जत योगी जी नहीं करते उनकी। मेरे घर में मेरे बिल्ले का सामान है, अभी आ जाएगा तो मैं यहीं बैठा लूंगा उसे, प्यार है उसके संग, हम जानवर से करते हैं। पांचवी बात, एक बात कहूंगा जी, जैसे आपने भी कहा तारिक, आप बहुत लर्नर्ड है, मैं भी हर चीज समझता हूं। अभी अगर भगवान ना करे, बस आज भगवान ना करे 3 बार बोला कि अडानी अंबानी की निगाहें आप पे पड़ जाएं, तब आप भी मजबूर होंगे। बुरी हो सकती है, आप भी मजबूर होंगे। आप उन विधायकों की बात करते हैं, मेरे आप घर में, मेरे और आपके घर में, या नावेद भाई के पांचों के कप्तान फोन करेगा, ओए राज दिमाग ना खराब करना, कल से टीवी में मत बैठना भूल जाऊंगा। बीवी कहेगी भैया तू बच्चे पाल, ऐश कर, मुझों में ताव दे के घूम, काम कर रहा। तो इन बातों में दम कम नहीं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बस आप लोग विपक्ष से ही पूछोगे, कभी प्रधानमंत्री से पूछ लो, कभी गृह मंत्री से पूछ लो जी, ठीक, बस यही पूछोगे। सलमान ने चंदन को मार दिया, चंदन का बाद में रोहित को मार दिया, कब मत करो सवाल, मत करो, क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा, मत करिए। और एक याद रखिएगा, मैं आज आपको कम, आज मैंने आपकी बात नहीं, आप इस इतिहास में नोटरी जो लिखवा के लाए वो इसलिए लाए कि जब देश बर्बाद हो रहा हो, जब सनातन धर्म के बच्चे बेरोजगार हो रहे हो, तब उनको नौकरी दिलाने के लिए लड़िए और बेगैरत इंसानों को बचाने के लिए। ठीक है राज भाई, ठीक है। 85 परीक्षाएं हैं राज शर्मा जी जो मेरे दखल के बाद से दुरुस्त हुई, मेरी कहीं ना मानो, पूछ लो जाके लोगों से, वो बता देंगे, बच्चों से। मुलायम सिंह की सरकार हो, कल्याण सिंह की सरकार हो, अखिलेश यादव सरकार हो, मायावती की सरकार हो, योगी आदित्यनाथ सरकार हो, हमें ना बताओ महाराज। सरकारी कर्मचारी से पूछिए जाके, सिपाही से पूछिए जाके, स्कूल के मास्टर से पूछिए जाके, बेरोजगार से पूछिए जाके, हम क्या हैं। आप लोग सर्टिफिकेट दोगे यार, आप लोग के सर्टिफिकेट से बहुत ऊपर की बात हो गई मित्र, काय को हाथ थकाओगे अपना। लाखों करोड़ों लोगों से पूछिए जाके कि मैं क्या हूं। जिसको भी गलतफहमी हो तत्काल दूर कर लो भैया। दुबे जी, मैं फिर वही आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, सोनिया जी, सब लोग मिल जाइए। ममता जी भी अब तो फ्री हो गई हैं, कोई उनके पास भी समय खूब है क्या, और बिछा दीजिए गमछा राजघाट पर। नहीं कि जब तक देश से कंगाली की संभावनाएं खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक हम लोग आमरण अनशन पर रहेंगे, जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। दुबे जी, देखिए अग्निहोत्री साहब, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं जी, सब अपने अपने स्वार्थ में हैं। ये मैं बेधड़क बात करता हूं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कोई हो। समस्या जब तक एकजुटता नहीं आएगी, मैं आपको एकदम फैक्ट बोलता हूं, जब तक एकजुटता नहीं आएगी और एक नेता घोषित करना पड़ेगा, उसके नेतृत्व में सारे विपक्षियों को एक साथ चलना पड़ेगा, तब सरकार पे हम दबाव बना सकते हैं कि भाई सरकार और झुकेगी। ऐसा नहीं है, नावेद भाई ने जो बोला है, मोर देन 50% वोटर्स जो हैं वो विपक्ष के साथ हैं। और जब इस कंडीशन में अगर विपक्ष एक होता है, लेकिन फिर वही चीज आती है कि सबके अपने अपने स्वार्थ जो हैं वो कहीं ना कहीं दरार पैदा करते हैं, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, या चाहे कोई हो। जब तक स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे तब तक यूं ही ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उसका फायदा उठाएंगे। अब आप बोलेंगे दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए पहले प्रधानमंत्री कुछ बोलता था तो प्रधानमंत्री की एक बहुत ही समाज के अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी उस बात को समझता था। आज वो परिस्थिति नहीं है, आप इस चीज को महसूस भी करते होंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी स्कीम लाई, आपने देखा हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी का हो, चाहे वो स्वच्छ भारत का हो, चाहे वो कोई भी हो। और अभी ये रिसेंटली जो डिक्लेयर किया है कि कम खर्चा करो, और ये कितना वो लोगों ने माना। लेकिन पहले एक आवाज आती थी और लोग मानते थे और उसका आउटपुट आता था। आज वो परिस्थिति क्यों बनी, इसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है ना। 4.5 साल में आप इंडिया एयरलाइंस का एक सदर नहीं तय कर पाए, क्या एक मुखिया नहीं तय कर पाए, एक लिखत पढ़त में मुखिया घोषित नहीं कर पाए। राहुल जी के चेले मानते राहुल जी मुखिया है, खड़गे जी के चेले मानते खड़गे जी मुखिया है, दुबे जी मानते अखिलेश जी मुखिया है, अभिषेक बनर्जी मानता था कि वो ही मुखिया है, ढेर सब अपना अपने मुखिया मान रहे थे। क्या प्रियंका जी को जो लोग वो नेता मानते वो कह रहे थे राहुल जी ने प्रियंका जी मुखिया है। एक आदमी नहीं घोषित कर पाए आप। ऐसी बारात लेके चल रहे हो जिसमें सब दूल्हा हैं, तो उस बारात का तो सत्यानाश होना ही है। जवान बूढ़े बच्चे सब दूल्हा हैं, सब अपने सर पे मोर सजाए घूम रहे हो, बोले हम दूल्हा है, मुंह में दांत नहीं लेकिन बोले हम दूल्हा है, ब्याह करेंगे। एक कार्यालय नहीं बना पाए आप, एक लेटर हेड नहीं छपा पाए आप, एक नेता घोषित नहीं कर पाए आप। गलत तो नहीं कह रहा तुम्हें जी, है ना।
पैसा कमी तो थी नहीं कि सोफा नहीं खरीद सकते थे, एसी का हाथ से लगवाते, कार्यालय कैसे बनवा, ऐसा तो है नहीं। आप सब लोग वो हो कि सत्यनारायण की कथा में भी निजी विमान से जाते हो, गलत तो नहीं कर भैया? लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए और उसका ठीक रहा, भाजपा फोड़ रहे, बोले मोदी जी हमें कुछ करने नहीं देते। इस देश में आंदोलन जैसी चीज ही समाप्त हो गई, केवल भाषण चल रहा है, नो आंदोलन। वो सरकार में है, वो आंदोलन करने के लिए नहीं है। अभी आप विपक्ष में है, आप तो आंदोलन करो। आपको लग रहा है ये सरकार खराब निर्णय ले रही है, इसके खिलाफ आंदोलन करिए, ईट सीट पे जाइए। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि कल न्यूक्लियर बम फोड़ेंगे, फिर हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, फिर कोई रासायनिक बम फोड़ेंगे। क्या ये चुटकुला का टाइम है क्या यार? सीरियस बात करो कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। क्या है, क्या है हाइड्रोजन बम? क्या फोड़ेंगे? किसके सर पे फोड़ देंगे? लड़ना है तो सलीके से लड़िए, तरीके से लड़िए, उस रास्ते से लड़िए जो गांधी जी ने इस देश को दिखाया है। मैं फिर कहता हूं, पूरे देश में 1 करोड़ लोग गिरफ्तारी दें, देखिए सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है, सरकार ठिठकती है कि नहीं ठिठकती है। 1 करोड़ लोग गिरफ्तारी दीजिए, सीन बदल जाएगा, दृश्य बदल जाएगा। इतनी हिम्मत तो जुटाओ महाराज, अपने बड़े नेताओं को समझाओ कि चार्टर्ड से चलने से जो कुछ लाभ होना था उतना हो गया, आप कम से कम जमीन पर उतर आओ और कुछ अनशन वंशन करो यार। ये नहीं करेंगे, 19 महीने लाखों लोग जेल में रहे, तब इंदिरा गांधी हट पाई। दुबे जी, क्या लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, कितनों के बच्चे मर गए, कितनों के माता पिता मर गए, बीमारी से इलाज नहीं हो पाया क्योंकि बेटा इमरजेंसी में बंद था। क्या जयप्रकाश बाबू की किडनी चली गई स्लो पॉइजनिंग में, तब इंदिरा गांधी गई, हंसी खेल में नहीं चली गई। क्या कि जेपी ने 2 ट्वीट कर दिया और 2 मुरारजी ने ट्वीट कर दिए, क्या ऐसे नहीं गई? मुलायम सिंह भी 19 महीना जेल रहे, तब इंदिरा गांधी हटी। आप 19 महीना जेल में रहना क्यों तैयार हैं तुम्हें जी? पूछिएगा अपने नेताओं से, और अगर नहीं तो फिर तो झाल बजाओ भैया। क्या राधे राधे करो, चाहे इधर वाले चाहे उधर वाले। धन्यवाद, मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से जो है राहुल गांधी के बयान पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी जो है सोच रहे हैं कि देश में जो है सारा जो है जन जी जो है नेपाल और बांग्लादेश की तरह सड़क पर आ जाएगा और उसको कुचलने के लिए सरकार जो है इमरजेंसी लगा देगी। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।